कल के वीडियो में एक चीज़ मिस हो गई थी और वो ये था कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास था वहाँ पे एक बहुत बड़ा आईपीओ आया और फिर मार्केट उसके बाद से मतलब ऑलमोस्ट क्रैश हुई है। सो अभी इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। इसके बाद से आज के डिस्कशन में देखेंगे कि निफ्टी कहाँ तक इस वीक जा सकती है। उसके बाद से गोल्ड, सिल्वर और डाउ जोन्स, नैस्डैक पे भी बात करेंगे। उसके बाद से कुछ जो स्टॉक्स हैं उन पे भी देखेंगे कि वो स्टॉक इस वीक कहाँ तक जा सकते हैं, उनका टेक्निकल कहाँ तक दिख रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी बात करें तो लास्ट फ्राइडे ऑलमोस्ट 75 बिलियन डॉलर का आईपीओ आया था स्पेसएक्स का। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं 2000 में, तो 2000 में क्या हुआ था कि AT&T वायरलेस का आईपीओ आया था जब S&P 500 ऑल टाइम पे था, डाउ जोन्स भी ऑल टाइम पे था। सो उस टाइम पे इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया, लिस्ट हुआ। उसके बाद से मार्केट ऑलमोस्ट देखें तो 40-50% क्रैश हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से देखें तो फिर मार्केट ने ऑल टाइम हाई भी बनाया ऑलमोस्ट थोड़े टाइम के बाद। फिर उसके बाद से देखें तो जनरल मोटर ने ऑलमोस्ट $20 बिलियन का आईपीओ लाया था और ये लाया था ऑलमोस्ट सितंबर के आसपास। फिर उस टाइम पे कुछ मार्केट ऑलरेडी 2008 का क्राइसिस देख चुकी थी, तो मार्केट अभी एक रिवर्सल मोड में थी। इसके बाद से अलीबाबा का आईपीओ आया था। अलीबाबा का आईपीओ ऑलमोस्ट ये आया था ऑलमोस्ट सितंबर 2014 के आसपास। यूएस मार्केट में इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट चाइना में इम्पैक्ट पड़ा था। चाइनीज़ मार्केट जो है 14%, मतलब ऑलमोस्ट 15% नेगेटिव हो गई थी, मतलब क्रैश हो गई थी। और इसका भी जो आईपीओ था वो $22 बिलियन के आसपास था। इसके बाद से जो अभी रिसेंटली रिसेंटली तो नहीं कह सकते, 2020 में आया था, 2019 के आसपास आया था। ये आया था ऑलमोस्ट 2019 नवंबर या दिसंबर के आसपास, सऊदी अरामको का, ठीक है। तो इसका भी जो मार्केट कैप था, आई मीन जो आईपीओ का वैल्यूएशन था, वो था ऑलमोस्ट $25 बिलियन का। और हाँ, ये बेसिकली दिसंबर में ही आया था जब मार्केट एक्चुअली ऑल टाइम हाई के ही आसपास था, S&P 500। फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 2200 तक आ चुका था। फिर अभी देखें तो अभी एक रिवाइंड का भी आया था आईपीओ जब मार्केट ऑलमोस्ट 4800 के आसपास था, बट इसका वैल्यूएशन उतना ज़्यादा नहीं था। सो अभी देखें तो टेस्ला, आई मीन सॉरी, स्पेसएक्स का $75 बिलियन के आसपास, मतलब $75 बिलियन रेज किया है। वैल्यूएशन जो है 1.8 ट्रिलियन की थी। तो अभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई के ही आसपास है, तो यहाँ से चांसेस है कि मतलब थोड़ा सा करेक्शन आएगा। अगर RSI भी देखें तो ऑलमोस्ट 72 के आसपास आ चुका है, हो सकता है थोड़ा सा 80 के आसपास जाए, मतलब यहाँ से 10 पॉइंट और ऊपर जाए, फिर वहाँ से करेक्शन आना स्टार्ट हो। सो लेट्स टॉक अबाउट अदर्स। अभी बात करते हैं निफ्टी की बात करें तो 23,600 के आसपास है। अभी रिसेंट इसका जो सपोर्ट दिख रहा है वो 23,200 के आसपास दिख रहा है। और अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,000 के ही आसपास है। तो अपना सपोर्ट ये रहेगा, और मतलब इस वीक के लिए, और ये रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आप देखोगे कुछ टाइम पहले से, तो ये बेसिकली ये फॉल किया हुआ था ऑलमोस्ट 26,400 से, लगातार फॉल करते गया। फिर यहाँ पे ह्यूज एक गैप क्रिएट हुआ, और मैंने बोला भी था कि मतलब ये गैप फिल करने आएगा। मार्केट में जब भी गैप क्रिएट हो जाता है तो इन फ्यूचर वो गैप फिल करने आता ही आता है, चाहे अप साइड हो या फिर डाउन साइड। तो उसके बाद से अभी अगर हम देखें तो ये बेसिकली एक जोन में ही है। जब तक ये पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है वो क्लियर नहीं होते, तब तक ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। तो पहला रेजिस्टेंस जो है 24,000 के आसपास है। अगर 24,000 ब्रेक कर जाता है, इसके ऊपर इस वीक क्लोजिंग आ जाती है, जो कि इस वीक या 2-3 दिन में हो सकता है हो जाए अगर सब कुछ सही रहा तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर जो नेक्स्ट हर्डल निकल के आएगा वो 24,400-450 के आसपास निकल के आएगा। फिर उसके बाद से आएगा अपना 24,800। तो बेसिकली ये 3 हर्डल्स हैं। अगर ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं, फिर मार्केट ऊपर की साइड में इजीली मूव करेगा। यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम बना हुआ है, बट डबल बॉटम इस तरीके से नहीं फॉर्म होता है। अगर फॉर्म भी होता है तो वो डिफरेंट सिनेरियोज में होता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेसिकली एक जोन में था, अभी ये जोन ब्रेकआउट तभी होगा
तभी सस्टेन करेगा बेसिकली जब ये 24,400 के एवब ट्रेड करना स्टार्ट करे। जब ये इस लेवल को ब्रेक कर जाएगा 24,400, फिर ये कहा जा सकता है कि मतलब अब एक मार्केट में स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि अगर हम RSI भी देखें तो यहाँ पे RSI एक हर्डल दिखा रहा है 5860 के आसपास। अगर आप 3 आवर्स पे देखोगे तो, इवन 15 मिनट्स पे भी देखोगे तो। बट अगर हम थोड़ा सा डेली पे शिफ्ट होते हैं तो डेली पे भी हमें दिखता है कि मतलब ये है 5250 के आसपास। तो अगर ये हर्डल्स तीनों क्लियर हो जाते हैं, मतलब 24,800 तक का क्लियर हो जाता है, फिर एक बार फिर से ये निफ्टी जो है 25,500 और 26,000 के लिए जाएगी।